वणक्कम, डॉक्टर राम्स मेडिकल कोडिंग एकेडमी से आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आज इस वीडियो के ज़रिए मेडिकल कोडिंग कारोबार को समझाना चाहता हूँ। सबसे पहले अपने परिचय देने का अवसर देने के लिए आप सबका शुक्रिया। मेरा नाम डॉक्टर रामसुब्बू है। मैं एक होम्योपैथिक चिकित्सक हूँ। मैंने मद्रास यूनिवर्सिटी से बीएससी साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान की पढ़ाई पूरी की। फिर आईपीएमएस के द्वारा मनोवैज्ञानिक चिकित्सा यानी साइकोथेरेपी में भी उत्तीर्ण होकर फिर डिप्लोमा इन बाक रेमेडीज़ भी मैंने कंप्लीट किया। उसके बाद तमिलनाडु गवर्नमेंट के एंट्रेंस एग्जामिनेशन लिखकर होम्योपैथिक औषधि में भर्ती होकर कॉलेज में अव्वल आया। इसके कारण मुझे एक गोल्ड मेडल भी विल्बर श्वाब नामक फार्मास्यूटिकल कंपनी से प्राप्त हुआ। इसके बाद मैंने एमडी एक्यूपंक्चर की पढ़ाई पूरी की। अपने क्लिनिक के द्वारा अपने मरीजों का इलाज भी मैं करते आ रहा हूँ। इसके साथ साथ मैं मेडिकल कोडिंग के इंडस्ट्री में भी शामिल होकर मेडिकल कोडिंग की नौकरी में भी कई साल तक मैं करते आ रहा हूँ। इस मेडिकल कोडिंग के कारोबार में बहुत सारे प्रमाणित संगठन हैं, जिसमें एएपीसी नामक अमेरिकन एकेडमी ऑफ प्रोफेशनल कोडर्स नाम से एक संगठन है। उसके सदस्य हूँ मैं और उसका इंटरनेशनल ऑफिस चेन्नई पर भी है। इस एएपीसी का लोकल चैप्टर्स भारत के कई स्टेट्स में भी हैं। केरल और आंध्र प्रदेश या हैदराबाद और तमिलनाडु पर भी बहुत सारे लोकल चैप्टर्स हैं और इसमें हजारों मेडिकल कोडर्स मेंबर्स भी हैं। इस एएपीसी संगठन से बहुत सारे एग्जामिनेशंस यानी सर्टिफाइंग एग्जामिनेशंस मेडिकल कोडिंग में उपलब्ध है। औषधि में कई सारे विभागें हैं, जैसे डर्मेटोलॉजी, गायनेकोलॉजी, पीडियाट्रिक्स। कई तरह के मेडिकल इन विभागों में सर्टिफाइंग एग्जामिनेशंस होती रहती है और एएपीसी में 33 एग्ज़ाम्स भी होते हैं। मुझे इसे कहने की बहुत खुशी है कि इन 33 एग्जामिनेशंस को भी मैं पूरा करके ऑल इंडिया टॉपर भी हूँ। कई साल से मद्रास से एक प्रशिक्षण संस्थान यानी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी चलाता हूँ, जिसके ज़रिए हज़ारों छात्र को मेडिकल कोडिंग की तालीम मैं सिखाता हूँ। पहल प्रवेश स्तर का प्रशिक्षण यानी एंट्री लेवल ट्रेनिंग और दूसरा मूल प्रमाणीकरण यानी बेसिक सर्टिफिकेशंस और तीसरा चिकित्सा लेखा परीक्षा आदि का ट्रेनिंग 3 लेवल के ट्रेनिंग डॉक्टर राम्स एकेडमी में मौजूद है। अब चलिए मेडिकल कोडिंग के बारे में हम बात करें। मेडिकल कोडिंग क्या है? स्वास्थ्य बीमा कंपनियों से जुड़े स्वास्थ्य संबंधित प्रोसेस हैं, जिसमें चिकित्सा अभिलेख यानी मेडिकल रिकॉर्ड्स को पढ़कर कोड्स के रूप में मेडिकल कोडर्स को तब्दीली करना पड़ता है। एक मिसाल के तौर पर हम देखें, पार्वती अपने दफ्तर पहुंचने के लिए कार चलाती है। सड़क पर एक यू टर्न पर अचानक वह बैलेंस खो चुकी है और एक बड़ा हादसा होने से बच गया और उसके बाएं कंधे पर चोट हुआ है। फिर वह निकट के चिकित्सालय पहुंची और इस हाल सुनकर वहां के डॉक्टर ने शारीरिक जांच की और इलाज के रूप में सुई लगाई। फिर एक्सरे के जरिए डॉक्टर को पता लगा कि कोई फ्रैक्चर नहीं है और दर्द के लिए डॉक्टर ने दवा दिया। चलिए हम इस मेडिकल रिकॉर्ड को पढ़कर एक मेडिकल कोडर कैसे कोड्स रूप में तब्दीली कर देता है, हम देखें। पहले आप देख सकते हैं कि V48.5XX से यानी कार ड्राइवर इंजर्ड, इस कोड को उस मेडिकल कोडर को डालना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं कि पार्वती को अपने बाएं हाथ पर चोट हुई, इसलिए शोल्डर इंजरी के लिए S49.92XA और दर्द के लिए M25.512 नामक कोड्स हमें लगाना पड़ता है। फिर इस चिकित्सालय को भी एक कोड है। मेडिकल कोडिंग में सबके लिए कोड्स है, पेशेंट के लिए भी कोड्स है, पेशेंट्स के इंश्योरेंस के लिए भी कोड्स है। पार्वती ने उस क्लिनिक पहुंचाई, उस क्लिनिक के लिए भी एक कोड है, उसे हम प्लेस ऑफ सर्विस 11 यानी प्लेस ऑफ सर्विस 11 कहते हैं। डॉक्टर ने उसे सुई लगा ली, इसके लिए भी हमें कोड्स है।
96372 उस इंजेक्शन के लिए और उस दर्द निवारक के लिए J1100 नाम से कोड को हमें तब्दीली करना पड़ता है। अगर आप याद करें तो डॉक्टर ने एक एक्सरे भी लिया, उसके कंधे पर एक चोट हुआ और फिर कहा कि कोई फ्रैक्चर वगैरह नहीं है। उस एक्सरे के लिए भी हमारे पास कोड्स है, वही है 73020। अगर आप देखें तो LT नामक एक मॉडिफायर भी है। LT का मतलब यह है कि उसके बाएं कंधे पर चोट हुई है। उसे समझाने के लिए उस मेडिकल कोडर को LT नाम से एक मॉडिफायर भी ऐड करना पड़ता है। अगर उसके लिए दाएं कंधे पर चोट हुआ तो LT के बदले हमें RT भी लगाना पड़ता है। आप देख सकते हैं कि एक मेडिकल कोडर किस तरह से इन कोड्स को चुनते हैं। हमारे पास 3 किताबें हैं। मेडिकल कोडर उन 3 किताबों को जांच करके सही कोड उसे लगना पड़ता है। एक किताब है ICD-10CM। आप देखते हैं यहाँ पे ICD-10CM, उसे हम डायग्नोसिस कोड्स कहते हैं। डायग्नोसिस कोड्स यहाँ मौजूद है। डायग्नोसिस यानी निदान या रोग निर्णय। हम देखते हैं कि ICD-10CM का एक्सपेंशन ऐसा है कि रोग और संबंधित स्वास्थ्य समस्याओं का अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी वर्गीकरण के 10वें संस्करण। इस किताब विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा निर्मित है। हर एक देश इस किताब के मुताबिक अपने अपने जरूरत के अनुसार वे कोड्स को बदल देंगे। S49.92X से M25.512 इन कोड्स डायग्नोसिस मैनुअल से हम ले सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि CPT यानी करंट प्रोसीजरल टर्मिनोलॉजी, वर्तमान प्रक्रियात्मक शब्दावली, इसे अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन हर साल पब्लिश करती है और उसका चेंजेस और एडिशंस डिलीशंस भी अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन ही करती है। फिर हम देखते हैं कि मेडिसिन के लिए J1100, इस कोड को हम और एक किताब से हम लेते हैं, उसे हम कहते हैं कि HCPCS यानी हेल्थ केयर कॉमन प्रोसीजर कोडिंग सिस्टम। इसमें इंजेक्शंस या ड्रग्स यानी इक्विपमेंट्स, कोई भी उपकरण है, मान लीजिए कि एक पेशेंट के लिए व्हीलचेयर चाहिए और एक मरीज के लिए सर्वाइकल कॉलर चाहिए, सबका कोड्स इस किताब में मौजूद है। आखिर में हम देखते हैं कि एक मेडिकल कोडर किस तरह की कहानी इंश्योरेंस को सुनाता है। डॉक्टर ने पार्वती से उसकी कहानी सुनाई, फिर एक मेडिकल कोडर उस मेडिकल रिकॉर्ड्स को जांच करके इस तरह से वह कन्वर्ट करता है। इसलिए आप देख सकते हैं कि एक मेडिकल कोडर एक अनुवादक जैसा है। उसे 2 भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। एक है औषधि का ज्ञान यानी मेडिसिन का ज्ञान, और दूसरा है मेडिकल कोड्स का ज्ञान। उसे हम डॉक्टर राम्स एकेडमी से अच्छी तरह से सिखाते हैं। आखिर आप देख सकते हैं कि 96372, J1100 और 73020 LT, इन सबको हम प्रोसीजर कोड्स कहते हैं। और फिर S49.92X से M25.512 और V40.5XX। आप देख सकते हैं कि एक कार ड्राइवर का कोड भी मौजूद है। यह कार ड्राइवर कहां पे एक एक्सीडेंट हुआ, कहां पे एक हादसा हुआ, इसका विवरण भी हम मेडिकल कोड्स में उपलब्ध है। जहां एक हादसा हुआ, जहां चोट हुआ, उस समय ड्राइवर क्या करते हैं, या एक्सीडेंट तो पैसेंजर को हुआ, सबका विवरण मेडिकल कोड्स की किताबों में मौजूद है। अगर आप मेडिकल कोडिंग के इंडस्ट्री में नौकरी करना चाहते हैं तो पहले आपको एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। वो सर्टिफिकेट कई मेडिकल कोडिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स के जरिए आपको मिलती है। आपके लिए एक एंट्री लेवल ट्रेनिंग प्राप्त करना पड़ता है, जैसे कि मेडिकल कोडिंग के बारे में आप क्या जानते हैं, उसके बारे में आप फंडामेंटल ट्रेनिंग आपको मिलना चाहिए। उसे कई मेडिकल कोडिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स
प्रोवाइड करते हैं और डॉक्टर राम्स एकेडमी से भी उपलब्ध है। फिर उसके बाद उस सर्टिफिकेट को लेकर आप किसी कंपनी में आप काम कर सकते हैं। हमारा एकेडमी सरकार से रजिस्टर्ड है, आप भारत के किसी भी कंपनी में आप काम कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको पदोन्नति चाहिए तो आपको बहुत अच्छा वेतन मिलना तो आपको सर्टिफाइड कोडर बनना पड़ता है। आपको यह मालूम होना चाहिए कि मेडिकल कोडिंग एक अंतरराष्ट्रीय प्रोफेशन है। कई देशों में भी इसकी डिमांड बढ़ती आ जाती है क्योंकि बीमारी कोविड जैसा महामारी फैलती है और इंश्योरेंस कंपनियों का तादाद भी बढ़ती जाती है। इसलिए आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन से सर्टिफाई होना पड़ता है। इसके लिए हमें अमेरिका के 3 ऑर्गेनाइजेशन से संगठन हैं, यानी अहिमा, एपीसी और पैक्स। अहिमा का मतलब है अमेरिकन हेल्थ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एसोसिएशन और एपीसी अमेरिकन एकेडमी ऑफ प्रोफेशनल कोडर्स। और पैक्स होती है जिसमें स्पेशलिटी मेडिकल कोडिंग हमें मिलती है। इन संगठनों से आपको सर्टिफिकेशन प्राप्त करना पड़ता है, एग्जाम भी लिखना पड़ता है, फिर भी आप एक सर्टिफाइड मेडिकल कोडर बन सकते हैं। अगर आप विदेश में काम करना चाहते हैं तो सिर्फ इन सर्टिफिकेशंस को प्राप्त करने के बाद ही आप काम कर सकते हैं। चलिए देखिए इन सर्टिफिकेशंस एग्जाम्स किस तरह होती है। पहले बेसिक सर्टिफिकेशंस होती है, एक है CCS सर्टिफाइड कोडिंग स्पेशलिस्ट और CPC सर्टिफाइड प्रोफेशनल कोडर और CMCS सर्टिफाइड मेडिकल कोडिंग स्पेशलिस्ट। CCS अहिमा से हम प्राप्त कर सकते हैं और CPC APC से और पैक्स के जरिए CMCS आप प्राप्त कर सकते हैं। किसी एक सर्टिफिकेट को पाने से आप एक सर्टिफाइड कोडर बन सकते हैं। उसके बाद हम देखें तो बहुत सारे स्पेशलिटी एग्जामिनेशंस भी हैं, क्योंकि मेडिसिन यानी औषधि एक डिपार्टमेंट नहीं, इसके अंदर बहुत सारे स्पेशलिटीज हैं और सब स्पेशलिटीज हैं। इसके लिए आप गायनेकोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, पीडियाट्रिक्स, साइकियाट्री, न्यूरोलॉजी सभी विभागों में भी मेडिकल कोडिंग के एग्जामिनेशंस उपलब्ध है। उन्हें पाने से आप एक स्पेशलिटी मेडिकल कोडर्स बन सकते हैं। उसके बाद आप एक मेडिकल ऑडिटर भी बन सकते हैं, यानी चिकित्सा लेखा परीक्षक। और उसके बाद आप एक कंप्लायंस ऑफिसर भी बन सकते हैं, जिसे हम स्वास्थ्य अनुपालन अधिकारी भी कहते हैं। अगर आप एक कंप्लायंस ऑफिसर बने तो आपका डिमांड बहुत ही बढ़ता है और आपको बहुत अच्छी तरह वेतन भी मिलेगा। चलिए हम देखते हैं कि मेडिकल कोडर्स का सैलरी डिटेल्स कैसा होता है। एक फ्रेशर के लिए तकरीबन 10,000 से 15,000 आपको जरूर मिलेगी। फिर हर साल सभी कंपनियों में अप्राइजल भी होते हैं, उसके बाद आपके लिए आपका वेतन बहुत बढ़ेगा। फिर अगर आप इन एग्जाम्स लेंगे तो सर्टिफिकेशन एग्जाम्स लेंगे तो जरूर आपका वेतन बढ़ जाता है। हम देखते हैं कि एक मेडिकल कोडर का काम किस तरह का होता है। अगर आप विदेश में रहते हैं तो आपको अस्पताल में काम करना पड़ता है, क्योंकि एक मेडिकल कोडर का ज्ञान एक नर्स जैसा होना चाहिए। आप एक मेडिकल प्रोफेशनल बन गए और आपका काम अस्पताल में होगा। लेकिन हम भारत में बहुत सारे अस्पतालों का मेडिकल कोडिंग और मेडिकल बिलिंग करते हैं और कई अस्पताल अमेरिका, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और ऑस्ट्रेलिया के कई अस्पतालों को हम मेडिकल कोडिंग करते हैं। इसलिए यदि आप यहाँ काम करना चाहते हैं तो IT जैसे कंपनीज में आपको जॉब मिलेगा। आप समझना चाहिए कि मेडिकल कोडिंग एक जॉब नहीं है, एक प्रोफेशन है। इसलिए बहुत सारे एग्जामिनेशंस होती हैं और जैसे डॉक्टर हैं, जैसे नर्स हैं, वैसे एक मेडिकल कोडर भी है। आप आहिस्ता आहिस्ता इन सभी परीक्षाओं को आप ले सकते हैं तो जरूर आप एक अच्छे पद तक पहुंच सकते हैं और कई विदेश को भी आप जा सकते हैं। मेडिकल कोडर का जॉब किस तरह का होता है? वह तो सिर्फ एक कंप्यूटर बेस्ड जॉब होता है। आपके लिए मेडिकल रिकॉर्ड्स कंप्यूटर द्वारा मिल सकती है और 8 to 9 hours वर्क
सिर्फ आपको ही करना पड़ता है। 8 या 9 घंटे तक आपको काम करना पड़ता है और यह सिर्फ डे शिफ्ट का काम ही है। हर एक हफ्ते में आपके लिए छुट्टी मिलती है, सैटरडे और संडे को भी आपको हॉलिडेज मिलती है और एक कैजुअल लीव और सिक लीव भी होते हैं। फिर नेशनल हॉलिडेज में आपके लिए छुट्टी है और उसके बाद आपके लिए इंश्योरेंस बेनिफिट्स, पैटर्निटी, मैटरनिटी बेनिफिट्स सब कुछ आपको उपलब्ध है। आप कहां काम कर सकते हैं? आप यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, अगर आपको विदेश जाना आप चाहते हैं तो मेडिकल कोडिंग के इस सर्टिफिकेट्स को पाकर आप जरूर विदेश जा सकते हैं, क्योंकि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर में बहुत सारे मेडिकल कोडर्स हैं जो भारत के विद्यार्थी हैं। हमारे विद्यार्थी भी हैं जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में काम करते हैं और भारत के कई बड़े शहरों में भी मेडिकल कोडिंग का कंपनीज मौजूद है जिसमें आप काम कर सकते हैं। दक्षिण भारत में कई कंपनियां से आईटी कंपनीज भी है और बहुत सारी मेडिकल बिलिंग कंपनीज भी हैं और वहां भी काम कर सकते हैं, क्योंकि मेडिकल बिलिंग और मेडिकल कोडिंग मिलकर ही इस आरसीएम साइकिल यानी रेवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट को पूर्ति कर सकती हैं। अगर आप देखें तो HCL टेक्नोलॉजीज, डेल और कॉग्निजेंट, TCS में भी बहुत सारे मेडिकल बिलिंग प्रोसेस उपलब्ध है और कई कंपनियां भी हैं जिनमें मेडिकल कोडिंग भी कर सकते हैं। मेडिकल कोडिंग करने के बाद ये कोड्स इंश्योरेंस को सबमिट किया जाता, जिसके द्वारा डॉक्टर को हम पेमेंट दिलाते हैं। अगर आप इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं तो आपका क्वालिफिकेशंस क्या होना चाहिए? कम से कम आपको एक स्नातक होना चाहिए, डिप्लोमा या डिग्री होल्डर बनना चाहिए। इसमें लिए अगर आप औषधि यानी आप एक डॉक्टर हो या नर्स हो, आप जरूर इसमें आ सकते हैं। आप पार्ट टाइम में भी काम कर सकते हैं। सर्टिफिकेशन और एक्सपीरियंस पाने के बाद आप जरूर पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं। फिर अगर आप MBBS डॉक्टर या होम्योपैथी या आयुर्वेदिक भी हो, आप आ सकते हैं और नर्सिंग के स्टूडेंट्स भी इसमें बहुत सारे हैं। अगर आप लाइफ साइंस या आर्ट्स डिग्री पढ़े हैं तो आप जरूर इस कारोबार में काम कर सकते हैं। इस वीडियो के दौरान मैं इसे समझाना चाहता हूं कि आप मेडिकल कोडिंग को देखकर आप यह नहीं समझिए कि ये सब अंग्रेजी में भी होगी। सब अंग्रेजी में भी होगी, परंतु मैं आपको सब हिंदी में ही सिखाऊंगा। भविष्य में बहुत सारे वीडियोस हमारे चैनल पर प्रकाशित होंगे। आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को दबाइए ताकि हमारे सभी वीडियोस आपको मिलेगा, नोटिफिकेशंस भी आपको मिलेगा। इसके द्वारा मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर आप अंग्रेजी में कोई वीक स्टूडेंट है तो कोई चिंता नहीं, आप जरूर इस प्रोफेशन में शामिल कर सकते हैं, क्योंकि आप लाखों लाख आप कमा सकते हैं। अंग्रेजी से मत डरिए, क्योंकि आपको सिर्फ मेडिसिन का ज्ञान होना चाहिए। उस मेडिसिन का ज्ञान एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और पैथोलॉजी, इन सभी मेडिकल सब्जेक्ट्स को हम आपको सिखाएंगे। 1.5 महीने का प्रशिक्षण होगा जिसमें आप शामिल होकर एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और पैथोलॉजी और बदन के सारी प्रक्रियाएं आपको पता चलता है। आप पढ़िए, फिर हम आपके लिए मेडिकल कोडिंग के बारे में भी एक्सप्लेन करेंगे। फिर इसे सिखाने के बाद और सर्टिफिकेट लेने के बाद आप जरूर एक मेडिकल कोडिंग या मेडिकल बिलिंग कंपनी में आप काम कर सकते हैं। मेडिसिन ही अंग्रेजी नहीं, यदि आप मेडिसिन की भाषा आप सीखना चाहते हैं तो मेडिसिन भी ग्रीक और लैटिन और स्पेनिश और फ्रेंच आदि इन यूरोपियन लैंग्वेजेस से ही मेडिसिन का लैंग्वेज, मेडिसिन की भाषा भी बन गया है। इसलिए हम इस प्रशिक्षण में आप लोगों के लिए हम इस मेडिसिन की भाषा का ज्ञान हम सिखाते हैं। उसके साथ साथ इन किताबों से आप कैसा कोर्स करना है उसे भी हम सिखाते हैं। आप यह समझिए कि इन कोर्स को आप याद नहीं करना पड़ता है, सिर्फ इन किताबों से आप जांच करके इन कोड्स को असाइन करना पड़ता है। इसलिए आप अंग्रेजी से मत डरिए और हम बहुत सारे प्रशिक्षण हम देते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी चेन्नई से और बहुत सारे स्टेट्स में भी मौजूद है। इसलिए इस वीडियो का मकसद यह है कि मैं इस मेडिकल कोडिंग कारोबार के बारे में आप सबको मैं
दिखाऊं, क्योंकि इसमें हजारों जॉब्स उपलब्ध है, हजारों जॉब्स मौजूद है। इस कोरोना महामारी से पीड़ित बहुत सारे स्नातक होंगे, बहुत सारे लोग होंगे जिनके लिए कोई काम नहीं होगा। इसलिए आप जरूर इस प्रोफेशन में आ जाइए और इसमें लाखों लाख आप कमा सकते हैं। अगर आपके लिए कोई सवाल है आप जरूर, या कोई क्वेश्चन है, जरूर आप कमेंट सेक्शन पे डालिए, जिसका जवाब हम तुरंत देंगे। अगर आप हमारे एकेडमी को संपर्क करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर और मोबाइल नंबर सब नीचे हैं, उससे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों या रिश्तेदारों, किसी भी छात्र को भी इस वीडियो को फैलाइए, क्योंकि मेडिकल कोडिंग की तालीम ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुंच सकते हैं, जिससे उन्हें मुस्तफ़िद हो सकें। मैं यह भरोसा दिलाता हूं कि आप इस प्रोफेशन में अपनी काबिलियत आप दिखा सकते हैं और आप एक सक्सेसफुल मेडिकल कोडर बन सकते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि डॉक्टर राम्स मेडिकल कोडिंग एकेडमी के ज़रिए हमारे लिए अंग्रेज़ी और तमिल में भी मेडिकल कोडिंग की शिक्षा की तालीम हम सिखाते रहते हैं। अगर आप अंग्रेजी में या तमिल में आप सुनना चाहते हैं तो उस लिंक को भी आप क्लिक कर सकते हैं, जिसका विवरण नीचे है। इस चैनल पर सिर्फ हिंदी में भी आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे और कई छात्रों के लिए इसे स्प्रेड कर दीजिए। इस वीडियो को वॉच करने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। Dr. Ram's Medical Coding Academy is the final destination to hone your skills. Training is imparted by the All India topper of AAPC, who is Certified Compliance Officer and Medical Auditor and past speaker of Chennai chapter, for basic medical coding training and for certification exams like CPC, CCS, CPMA, CIC. Learn medical coding from Dr. Ram's Medical Coding Academy. You can contact us at 805 60 855 96 9962 791072. Thanks for watching. Please watch, like and subscribe our YouTube channel.